यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। गीता का ये श्लोक अब राजनीति के महाभारत में भी आ चुका है। उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर छिड़ चुका है और ये पोस्टर वॉर अब महाभारत का स्वरूप ले चुका है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो अपने आप को पांडवों की तरह पेश करती है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव, राहुल यादव, ये तमाम राजनेता हैं जिन्हें भाजपा कौरव की श्रेणी देती है। लेकिन इस पोस्टर वॉर के महाभारत में अब एक नया पोस्टर आया है। इस नए पोस्टर में राहुल गांधी को चेला और अखिलेश यादव को गुरु बताया गया है। यानी कि अखिलेश यादव के चेले बन गए हैं राहुल गांधी। और अब ये पोस्टर वॉर क्या संदेश दे रहे हैं? उत्तर प्रदेश से देश में ये पोस्टर वॉर के जरिए क्या अखिलेश यादव एक नई सियासत की शुरुआत कर रहे हैं या उनके समर्थक अब राहुल गांधी को उनसे कमतर आंक रहे हैं? इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। जुड़ जाइए मेरे यानी कि आर मोहन तिवारी के साथ लिबरल टीवी की इस खास पेशकश में। ये पोस्टर वॉर की शुरुआत कब से हुई है, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं। राजनीति में पोस्टर्स तो लंबे समय से चल रहे हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल युग है। बावजूद इसके पोस्टर्स अभी भी सड़कों पर उसी दिलेरी के साथ नजर आते हैं, उसी महत्वता के साथ नजर आते हैं। 90 के दशक में वो एक दशक था जब सड़कों पर पोस्टर्स नजर आते थे, बैनर तले नारे लिखे हुए नजर आते थे। अब जब डिजिटल दौर आया तो सोशल मीडिया पर तो पोस्टर्स का खेल होता ही है। पोस्ट आती हैं, स्टेटस आते हैं, अपडेट आती है, लेकिन सड़कों पर अभी भी पोस्टर्स ने अपना वजूद नहीं खोया है। अब पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा के दौरान एक नारा दिया था। ये नारा था बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, नेक रहोगे। इस नारे को पोस्टर के रूप में तब्दील कर दिया गया। योगी आदित्यनाथ की एक बड़ी सी तस्वीर लगाई गई, नारे को बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया गया और संदेश दिया गया। ये पोस्टर जमकर वायरल हुआ। यूपी से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से हरियाणा, हरियाणा से झारखंड और अब पूरे देश में इस नारे की धूम मची हुई है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में। भाजपा इसे एक बड़े संदेश के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रही है। ये संदेश क्या है? संदेश ये है कि आप जातियों में मत बंटिए, आप छोटे छोटे गुटों में मत बंटिए, आप एक हिंदुत्व की विचारधारा पर चलिए। खैर, इस पर हम आज अलग से बात करेंगे, फिलहाल मैं पोस्टर्स की बात कर रहा हूं। तो ऐसे पोस्टर वॉर की शुरुआत हुई, बटोगे तो कटोगे। इसके बाद इसके जवाब में समाजवादी पार्टी की तरफ से पोस्टर्स आने लगे, क्योंकि मसला उत्तर प्रदेश से उठा था। सपा ने पोस्टर लगाए कि जीतेंगे तो जुड़ेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इस तरह से बटोगे तो कटे का जवाब देना शुरू किया गया। बताया गया कि भाई आपका जो पोस्टर है, आपका जो नारा है वो नकारात्मक है, हमारा सकारात्मक है। फिर आया अखिलेश यादव का 27 के सत्ताधीश, जिसमें अखिलेश यादव को 2027 में उत्तर प्रदेश के मुखिया के तौर पर दिखाए जाने की कोशिश की गई। यानी कि अखिलेश यादव 27 का चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन अब एक नया पोस्टर आया है। इस पोस्टर में भाजपा का कहीं जिक्र नहीं है। इस पोस्टर में अखिलेश यादव और राहुल गांधी को लेकर कुछ ऐसी तस्वीर और कुछ ऐसी बात कह दी गई है जिसके संदेश अभी समझ में भी नहीं आ रहे हैं, या लोग समझकर भी अनजान बने हुए हैं। क्या है ये पोस्टर? ये है ये पोस्टर। इस पोस्टर में महाभारत का दृश्य दिखाया गया है, जहां अखिलेश यादव श्री कृष्ण के रूप में नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी अर्जुन के रूप में नजर आ रहे हैं। और कोशिश की गई है कि अखिलेश यादव को राहुल गांधी का गुरु दिखाया गया है। अब इस पोस्टर के जरिए इसमें गीता का श्लोक भी लिखा हुआ है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, और लिखा है संकल्प 2024 लक्ष्य 2027। पोस्टर में नजर आ रहा है, ये बताया गया है कि संकल्प 2024 का लोकसभा चुनाव था जिसमें कारगर साबित हुआ, और अब लक्ष्य 2027 यानी कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव। अखिलेश यादव श्री कृष्ण की भूमिका में नजर आ रहे हैं, यानी कि गुरु की भूमिका में नजर आ रहे हैं, और राहुल गांधी उनके चेले दिखाई दे रहे हैं, यानी कि अर्जुन नजर आ रहे हैं और युद्ध लड़ रहे हैं। अब इस पोस्टर के जरिए क्या संदेश देने की कोशिश की गई? सबसे पहले बता दें कि ये पोस्टर समाजवादी पार्टी के एक नेता के द्वारा लगवाया गया, उनका नाम भी लिखा हुआ है। आलो, पोस्टर के जरिए बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े विपक्ष के नेता हैं। ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है साफ तौर पर, और राहुल गांधी को कहीं ना कहीं उनसे नीचा दिखाया जा रहा है। राहुल गांधी को यह बताने की कोशिश की जा रही है कि आप उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के निर्देश पर चलिए। इस पोस्टर के मायने समझिए आप। पोस्टर के जरिए अगर अखिलेश यादव को श्री कृष्ण की भूमिका में दिखाया गया है और अर्जुन की भूमिका कहीं ना कहीं यहां पर राहुल गांधी निभाते हुए नजर आ रहे हैं,
तो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ठीक है, इंडिया गठबंधन में आपका स्वागत है, उत्तर प्रदेश में आप हमारे साथ लड़िए, आपने लोकसभा चुनाव भी हमारे साथ लड़ा, लेकिन उत्तर प्रदेश में विपक्ष का सबसे बड़ा नेता कोई रहेगा तो वो अखिलेश यादव रहेंगे। सियासत का कोई विपक्ष का गुरु रहेगा तो वो अखिलेश यादव रहेंगे। और राहुल गांधी को अखिलेश यादव के निर्देशों पर, अखिलेश यादव की राजनीति पर आगे बढ़ना होगा। जिस तरह महाभारत में श्री कृष्ण निर्देश देते थे और अर्जुन उसी तरह बाण चलाया करते थे, ऐसी ही ठीक तस्वीर यहां पर लगाई गई है। राहुल गांधी बाण चलाते हुए नजर आ रहे हैं और श्री कृष्ण की भूमिका यहां पर अखिलेश यादव निभा रहे हैं। अब इस पोस्टर के जरिए अखिलेश यादव को गुरु बताकर यह बताया गया है कि जो 2027 के विधानसभा चुनाव होंगे उसमें अखिलेश यादव से बड़ा विपक्ष का दूसरा कोई नेता नहीं होगा। अब इस पोस्टर्स को लेकर कांग्रेस पार्टी की नाराजगी सामने आएगी, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का रोष सामने आएगा, इसके लिए इंतजार करना होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी खोई हुई जमीन बहुत हद तक वापस पा ली है। अब उसे विधानसभा चुनाव में भी अपने उस पुराने अस्तित्व की तलाश है जो कभी यूपी की जमीन पर नजर आता था। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने इस पोस्टर वॉर को लेकर क्या कहा है? भाजपा ने कहा है कि ये वही राहुल गांधी हैं जिन्हें अखिलेश यादव ने उपचुनाव में एक भी सीट नहीं दी और उन्हें अर्जुन की भूमिका में दिखा रहे हैं। ये वही राहुल गांधी हैं जिन्हें कभी अखिलेश यादव कहते थे कि हम कांग्रेस के साथ कभी गठबंधन नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है शहजाद पूनेवाला, उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ऐसे पोस्टर्स बनाइए, लेकिन अगर आप किसी दूसरे धर्म की, किसी भगवान की तस्वीर के साथ ऐसा खेल करते हैं, उनकी भूमिका में आप साधारण इंसानों को दिखाते हैं, तो क्या ये स्वीकृत होता, क्या ये स्वीकार होता? यही काम इंडिया गठबंधन कर रहा है, हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने इसे धर्म की राजनीति से जोड़ दिया और इसे एक बार फिर से धर्म का अपमान बता दिया। समाजवादी पार्टी का अलग एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी का अलग एजेंडा है, और कांग्रेस पार्टी का रुख अभी क्या होगा इस पोस्टर पर, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल राजनीति ऐसी ही चलती है, पोस्टर से चलती है, नारों से चलती है, और जनता के जो वादे होते हैं जनता से किए गए वो तो खैर होते रहते हैं। उनके लिए साल 10 साल चुनाव आता है, हर 5 साल के बाद नए वादे आते हैं। लिबरल टीवी पर यह खबर आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए, और खबर अच्छी लगी है तो शेयर भी कर सकते हैं।